तो चलिए अनुपात एंड समानुपात के सवालों को हल करते हैं। यदि एल बराबर एम गुणा 6/5 व एम बराबर एन गुणा 5/8 हो तो एल एन ज्ञात करो। देखिए यहाँ क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। ये वाला 5 का गुणा इस एल में होगा, तो 5L बराबर इन दोनों का गुणा होगा 6M। ठीक है, इस 8 का गुणा, देखिए का मतलब गुणा ही होता है, कंफ्यूज मत होना। तो 8M बराबर 5N। तो देखिए यहाँ हम बराबर करते हैं, यहाँ M यहाँ M है, ठीक तो है ना सवाल। 8M 5N। देखिए यहाँ L का मान क्या होगा, L का मान 6 होगा और M का मान 5 होगा। देखिए इस बात का ध्यान रखना, अगर बराबर का साइन लगा हो तो दूसरा साइड होता है वहीं उसका मान होता है। जैसे यहाँ एल का मान 6 होगा, एल का मान 6 और एम का मान 5। दूसरा क्या है, यहाँ एम का मान क्या होगा, ये वाला 5। ये बात ध्यान रखना आप, एम का मान 5 और एन का मान 8। देखिए यहाँ किसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ एम है यहाँ एम है, तो इसको बराबर करने की हमको ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मैं एल अनुपात एम अनुपात एन क्या लिख सकता हूँ, 6, एम का मान 5 और एन का मान 8। लेकिन उसने एल एम एन नहीं पूछा है, उसने पूछा है एल एन, मतलब पहला और लास्ट। तो एल एन कितना होगा, 6:8। इसको काट सकते हो, 2 तिया 2 चौक, तो 3:4 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में सवाल आया होगा। चलिए देखिए यहाँ अब जल्दी जल्दी करते हैं। ये वाला यहाँ गुणा होगा 3x बराबर 1 का गुणा इसमें होगा तो 1y। ठीक है, 1y लिख लेता हूँ, या y भी लिख सकते हो। दूसरा 2y बराबर 1z। तो यहाँ x का मान क्या होगा, 1 होगा, मैंने बताया है। इस x का मान 1 होगा और y का मान 3 होगा। y का मान 3, y का मान यहाँ क्या होगा 1 और z का मान 2। तो यहाँ कौन डबल है, y यहाँ है y यहाँ है, तो ये देखिए ये 3 है ये 1 है, तो इसको आप बराबर कीजिए, इसको आप 3 बना लीजिए। तो 3 बनाऊंगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो y यहाँ क्या होगा 3 और z का भी 3 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो x y और z का मान क्या होगा, x 1 है, y 3 है और क्या है, और z कितना है 9। 1:3:9 इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, a अनुपात b बराबर कितना दिया है, 1/2 और 3/8। देखिए अब ये थोड़ा अलग टाइप होगा, इसको कैसे करेंगे। देखिए इन हर का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। तो मैं क्या करूँगा, नीचे से भाग करूँगा, 2 चौक 4 आया और उस 4 का गुणा मैं अंश में करूँगा, तो क्या होगा 2 चौक 4 एकम 4 अनुपात 8 एकम 8 से भाग लगाओ, 1 आया भागफल, और उसका गुणा 3 में कीजिए। तो 1 का गुणा 3 में करूँगा तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी का मान आ गया। और दूसरा साइड क्या है, बी सी 1/3 और 5/8 है, 9 है सॉरी। तो यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए,
9 आएगा मेरा एलसीएम, तो नीचे से भाग 3 तिया बी अनुपात सी क्या होगा, 3 तिया 3 का गुणा 1 में कीजिए तो 3 आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसका भाग इसमें 9 का भाग 9 में करूँगा तो भागफल 1 आएगा, और उस 1 का गुणा 5 में करूँगा तो यहाँ 5 आएगा। ठीक, अब क्या है, ये वाला हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, सी अनुपात डी कितना दिया है, 5/6 और 3/4। हर का एलसीएम क्या होगा, 6 दूनी 12, तो नीचे से भाग 6 दूनी 2 आया, 2 पंचे 10 और 4 तिया 3 तिया 9। नीचे से आपको भाग करना है, जो भाग फल आए उसको अंश में गुणा करना है। ठीक है, तो सी डी का अनुपात कितना है, 10/9। अब ये सवाल हमारा पुराना जैसे ही हो गया कि क्या है यहाँ पर, ए बी बी सी और सी डी कितना है, 4 3 और 3 5 और 10 9। अब ये पुराना सवाल जैसे ही हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा गुणा कीजिए, ए का गुणा ये यहाँ है तो ए का गुणा इनमें, 4 तिया 12, 12 गुणा 10 कर लेता हूँ क्योंकि काटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अनु और कितना है, सॉरी 4 तिया 12 गुणा है ना, गुणा 10 अनुपात बी कहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो आप यहाँ से यहाँ जाइए, 3 तिया 9 गुणा 10 अनुपात सी कहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो 5 तिया 15 गुणा 10, 15 गुणा 10 अनुपात डी कहाँ है, इस लाइन पे, तो 3 पंचे 15 गुणा 9। अब देखिए आप इसको कैसे काटते हो, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए, इसको काटना आपका काम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/5, B/C बराबर 1/7 अनुपात 1/8, C/D बराबर 1/10 अनुपात 1/21, तो ए बी सी का मान क्या होगा। आसान सवाल है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, आप तिर्या गुणा कीजिए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो 5/3 यहाँ से आएगा। बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें, तो 8 एकम 8 7 एकम 7, तो 8/7। ठीक है, और सी डी का अनुपात क्या होगा, 2 1 21 है ना, 21 अनुपात इनका गुणा इसमें 10। ठीक है, अब ये सवाल मेरा पुराना जैसे ही हो गया। ठीक है, मुझे आप होमवर्क में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ये पुराने सवाल जैसे ही हो गया। ठीक है, बस इसको करने का तरीका आना चाहिए, फॉर्मेट चेंज करना है आपको। ठीक है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी कितना दिया है, 3/5, 7/8 और 2/3। तो ए का मान क्या होगा, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42 अनुपात 5 सत्ते 35 दूनी 70। देखिए अब ये कैसे आया मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये सब बता दिया हूँ कि कैसे करना है। सी का मान क्या होगा, 5 अट्ठे 40 दूनी 80 अनुपात 5 अट्ठे 40 दिया 120। ठीक है, क्या है कि संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 21, 2 से 35, 2 से 40, 2 से 60। अब ये संख्या किसी से कटेगा क्या, 7 से नहीं, 3 से भी नहीं। देखिए कटने का मतलब एक ही संख्या से सब संख्या कटना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको 7 से काट दिया है,
इसको 2 से काट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अब तो नहीं कटना चाहिए। तो ए का मान क्या आया 21, तो 2 गुणा या इसका मान निकालना है 2a प्लस 3d। तो 21 का गुणा 2 में करूँगा क्योंकि ए का मान तो 21 है ना, तो 21 दूनी 42 प्लस 3d का मान, डी का मान यहाँ 60 है तो 60 दिया 120 बराबर क्या होगा 2, 6 और 162 इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 है तो 2a प्लस 3b अनुपात 7a प्लस 5b। देखिए ए ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी होता है और बराबर 2/5। ठीक, तो ए का मान क्या होगा 2 और बी का मान 5। ए कितना है 2 और बी 5, या ऐसे भी कर सकते हो ए का मान 2 और बी का मान 5। तो बस यहाँ पर रख दो, पुट कर दो 2a प्लस 3b मतलब ए का मान कितना है 2, तो 2a बराबर 4 प्लस 3b, बी का मान है कितना है 5, 3 पंचे 15 अनुपात 7a, ए का मान 2 तो 7 दूनी 14 प्लस 5b, बी का मान 5, 5 पंचे 25, बस इसको जोड़ लीजिए 19 अनुपात 39 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।